गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी सभी संगत के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। साध संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में हम जानेंगे कि यदि इस जन्म में भी जीव चेत ना सके तो फिर 84 लाख योनियों का जेल खाना तैयार है। फिर पछतावे के अलावा और कुछ ना बचेगा। मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने हमें दिया है, हमें चाहिए कि इसका पूरा लाभ उठाएं। तो आओ इसी विषय के संदर्भ में आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले हर बार की तरह आप जी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक एकांत में बैठकर श्रवण करें। आज के सत्संग के वचन है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक संवारा। यह एक चेतावनी भरा शब्द है, लेकिन हृदय को हिला देने वाली है। कबीर साहिब कह रहे हैं कि मानव तन बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। यह परमात्मा से मिलने का मौका है, मोक्ष का द्वार है। यदि इस जन्म में भी जीव चेत ना सका तो फिर 84 लाख योनियों का भटकाव तय है। मानव जीवन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। इसे केवल खाने पीने सोने और भोगों के लिए नहीं मिला। यह नाम जपने, गुरु की भक्ति और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक दुर्लभ अवसर है। संतों की वाणी कहती है कि आत्मा ने 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव जीवन पाया है। गुरु साहिब कहते हैं, 84 लाख जूनी भ्रम आयो, तो पाइयो यह दे, जो इस अवसर को गवावे सो फिर जन्मेगे। कहते हैं कि यह दे, यह शरीर केवल हड्डी मांस और रक्त का पिंजरा नहीं है। यह वह मंदिर है जिसमें परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। लेकिन हम इस अमूल्य अवसर को नासमझी में खो रहे हैं। कई जगह संत कहते हैं कि देवता भी मानव जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में सुख है पर भक्ति की गति नहीं है। केवल मानव योनि ही एकमात्र ऐसा अवसर है जहां आत्मा नाम की कमाई करके सचखंड तक जा सकती है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि आत्माएं भटक रही है, तो उन्होंने मानव शरीर रचा ताकि आत्मा गुरु की भक्ति, सत्संग और नाम के सहारे वापस घर लौट सके। मानव जीवन बहुत छोटा है, यह कभी भी समाप्त हो सकता है। कबीर साहिब कहते हैं, छिन छिन करो विचार रे प्राणी, नहीं भरोसा काल के मारन को। हम सोचते हैं कि हमारे पास समय है, लेकिन मृत्यु निकट है। हम ना जाने कितनी बार जन्म ले चुके हैं और हर बार यूं ही सांसारिक माया में फंसकर लौट गए। इस बार यदि आत्मा ने नाम की कमाई नहीं की तो फिर पता नहीं कब फिर से यह अवसर मिलेगा। इसीलिए साहिब चेताते हैं, अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
फिर कहते हैं, मन रे, यह जीवन 2 दिन का मेला है, नाम बिना सब झूठा खेला है। गुरु कहते हैं, जो अब ना जागा वह कभी ना जागेगा। नाम जपना ही असली कर्तव्य है। संत मत कहता है कि आत्मा इस शरीर में नाम की कमाई करने के लिए आई है। भोजन, व्यापार, परिवार ये सब सहायक हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं। नाम की कमाई से ही आत्मा को शांति मिलती है, सच्चा सुख मिलता है और अंत में मोक्ष मिलता है। जब जीव भटकता भटकता थक जाता है, तब परमात्मा उस पर दया करके सतगुरु की गोदी में भेजते हैं। वहीं से जीवन का नया मोड़ शुरू होता है। सतगुरु आत्मा को नाम की डोर से बांध देते हैं, जो उसे धीरे धीरे धुन, प्रकाश और आखिर में सचखंड तक पहुंचा देती है। जो नाम जपते हैं वे पार हो जाते हैं। जो सतगुरु के बताए हुए सिमरन और भजन में लगे रहते हैं, उनके सभी जन्मों के कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं। नाम काल का भय मिटा देता है। नाम मन को शुद्ध करता है। नाम परमात्मा से मिलन कराता है। कहते हैं, राम नाम उर्धार के भव सागर तर जाए, जिन सिमरा तिन पाइया हरि दरगाह बैठाए। गुरु साहिब ने पहले कड़ी में कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जागृति है, एक चेतावनी है। यह एक घंटा है जो आत्मा को उठाने के लिए बजाया गया है। यह एक संदेश है कि अब भी समय है, जागो, संभलो और सिमरन में लगो। संत मत में बताया गया है कि आत्मा इस संसार में अनादि काल से भटक रही है। वह 84 लाख योनियों में घूमती रहती है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी पतंगा और कभी नरक, कभी स्वर्ग जैसी अवस्थाओं में। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आत्मा नाम से बिछुड़ गई है और कर्मों की गांठों से जकड़ी हुई है। सृष्टि के आरंभ से ही आत्मा मूल स्रोत परमात्मा से अलग हो गई। काल, जिन्हें माइंड, मन या अविद्या भी कहा गया, आत्मा को माया ने बांध लिया। निज घर छोड़ परदेस बसे, अब कैसे आवे राम। कहते हैं कि संसार के भोग, राग और मोह ने आत्मा को इतना उलझा लिया कि वह बार बार जन्मों में जाती रही। हर योनि उसके कर्मों के हिसाब से तय होती है। संत मत का सिद्धांत है, जैसा बीज बोए वैसा फल पाओ। मानव जन्म में आत्मा का व्यवहार, सोच, भावना और कर्म सब रिकॉर्ड होते हैं। हर जन्म में आत्मा को लगता है कि अब मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन जैसे ही नया शरीर मिलता है, वो वासनाओं और माया में डूब जाती है। काल ऐसा चक्र रचता है कि आत्मा भूल जाती है कि उसका सत्य स्वरूप क्या है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, मानव जीवन ही परमात्मा से मिलने का अवसर है। बाकी सभी योनियां भोग की है, केवल मानव योनि साधन की है। पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट, इनमें आत्मा अपने कर्म काटती है, लेकिन नया कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मानव योनि में आत्मा गुरु से नाम लेकर सिमरन कर सकती है। कहते हैं, काया यह मंदिर हरि का, यह रतन भरा भंडार। जो खोजेगा नाम की मोती, वही करेगा पार। यही कबीर साहिब कहते हैं, करनी बंधे कर्म के, काया माटी लोए। नाम बिना छुटकारा नाही,
कहे कबीर सो होए। कहते हैं कि नाम एक ऐसी आग है जो सारे बुरे कर्मों को भस्म कर देती है। गुरु से लिया हुआ सच्चा नाम जब सच्चे प्रेम और ध्यान से किया जाए तो कर्मों की गांठें खुलने लगती है। सतगुरु कहते हैं कि जब आत्मा लगातार सिमरन करती है तो वह धीरे धीरे मन के प्रभाव से मुक्त होने लगती है, माया से विरक्त होती है, अंदर की धुन सुनाई देने लगती है। अंततः त्रिकुटी के पार जाकर गुरु का सच्चा दर्शन होता है। कहते हैं सुमिरन कर ले ओ पगले फिर पछताएगा, माया के पीछे भागा गुरु को भुलाएगा। संत चेताते हैं कि जो इस संसार में भी सतगुरु का दिया नाम नहीं जपते वे फिर से उसी चक्कर में फंस जाते हैं। आत्मा नाम की कमाई करती है, वही अगली योनि में मुक्त होती है। बाकी सब कुछ धन मान यश शरीर सब यहीं रह जाता है। इस बार मानव तन मिला है, यह भोग के लिए नहीं मोक्ष के लिए मिला है। 84 लाख योनियां हम भोग चुके हैं, अब पीछे देखने का नहीं आगे बढ़ने का समय है। गुरु साहिब कहते हैं जाग प्राणी जाग रे, नाम जप ले आज रे, फिर ये तन मिले ना मिले पछताएगा काल के राज रे। मानव जन्म ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। यह ऐसा अमूल्य अवसर है जो अनगिनत योनियों के भोग के बाद मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इस अवसर को पहचान ही नहीं पाते। जीवन बीत जाता है खाने पीने सोने लड़ने और भोगों में। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब याद आता है काश नाम जपा होता। संत कबीर साहिब चिताते हैं अब की बार बार मत कहियो, फिर अवसर हाथ न आए, नाम जपे बिन सूना जीवन, कालग्र से पछताए। यह जीवन हमें केवल सांस लेने और सांसारिक कार्य करने के लिए नहीं मिला, यह जीवन हमें मिला है परमात्मा से जुड़ने के लिए। इस संसार में माया काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार हमारे मूल उद्देश्य से हमें भटका देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट कहा गया है सिर्फ शरीर पाना ही पर्याप्त नहीं, उसमें सतगुरु का नाम बसाना आवश्यक है। नाम के बिना यह तन भी मिट्टी है और आत्मा भी भटकाव में। संतों के अनुसार मानव जीवन का सही उपयोग है गुरु की शरण लेना, नामदान प्राप्त करना, सिमरन और भजन करना, सेवा और विनम्रता में जीवन बिताना, अंदर की धुन को पकड़कर आत्मा को ऊपर उठाना। जो व्यक्ति यह करता है वही जीवन को सार्थक करता है। हम सोचते हैं कल से करेंगे, थोड़ा और समय है, अभी जवान है, लेकिन मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। समय चूके तो फिर पछताना, काल खड़ा है द्वार, जपे नाम जो अभी से होगा वहीं पार। अब गुरु साहिब कहते हैं कि भक्ति केवल बुजुर्ग अवस्था के लिए नहीं है। कई लोग सोचते हैं रिटायर हो जाऊं तब करूंगा, लेकिन तब तक शरीर साथ नहीं देता, मन थक जाता है और अंत समीप आ जाता है। सतगुरु हर युग में आते हैं, पर जो आत्मा गुरु को पहचान लेती है, उनके चरणों में बैठती है, नाम लेती है, तो वास्तव में वो भाग्यशाली है। कहते हैं गुरु बिना गति नहीं मेरी, नाम बिना नहीं पार, जो गुरु की शरण न आवे वह भटके बारंबार। नाम केवल कोई शब्द नहीं,
वह परम धुन की चाबी है। गुरु इस नाम को आत्मा के भीतर बिठाते हैं, पर आत्मा उस नाम का सिमरन करती है तो धीरे धीरे मन कमजोर होता है, वासनाएं शांत होती है और आत्मा ऊपर उठने लगती है। जिसे यह अमूल्य जीवन, गुरु की कृपा और नाम मिल गया और फिर भी वह नाम ना जपे, तो वह सबसे बड़ा घाटा उठा रहा है। संत बार बार यही कह रहे हैं, नाम जपो, अब भी समय है, नहीं तो 84 की गलियों में फिर फंस जाओगे। यह पुकार प्रेम की है, दया की है, चेतना की है, कोई डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, अब क्या करें? सतगुरु की शरण में जाएं, नाम लेकर नियम बनाकर सिमरन करें। हर दिन कुछ समय सेवा, सत्संग, सिमरन में लगाएं। जीवन की प्राथमिकता तय करें, क्या जरूरी है, क्या व्यर्थ है। मन की बातों में ना फंसे, गुरु की बातों पर चले। अब सदगुरु कहते हैं, नाम केवल उच्चारण नहीं, यह परम धाम से आई एक दिव्य धुन, एक अविनाशी धारा है, जिससे आत्मा का संबंध एक बार फिर जुड़ता है। लेकिन यह नाम तब फल देता है जब आत्मा के भीतर सतगुरु की कृपा उतरती है और आत्मा जाग जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, गुर कृपा ते पाइए, नाम निधि अमोल, जागे जीव सो पाए है, बाकी सब बेमोल। सतगुरु जब नामदान देते हैं, वह कोई साधारण मंत्र नहीं होता। वह नाम जो दिया जाता है, वह आत्मा की खोई हुई धुन से जोड़ने का उपक्रम है। कहते हैं, नाम अमोलक रतन है, सतगुरु देई बताए, ले वै जो कोई लेके, अंतर की सुध लाए। जब आत्मा श्रद्धा और भक्ति से इस नाम का जाप करती है, तो उसके भीतर का अज्ञान हटने लगता है। सतगुरु कोई साधारण ज्ञानी नहीं होता, वह परमात्मा की रोशनी से युक्त होता है। वह जानता है कि कौन सी आत्मा अब जागने योग्य है। गुरु साहिब कहते हैं, गुरु सोई जो नाम दे, अंतर धुन सुनाए, काल से जो मुक्त करे, शब्द द्वार खोलाए। कहते हैं कि गुरु अपने नजर से, वाणी और नाम के माध्यम से आत्मा को माया और काल के जाल से निकालना शुरू करते हैं। तभी नाम फलता है जब श्रद्धा पूरी हो। यदि नाम लेते समय मन शंका करता है तो नाम फलता नहीं। श्रद्धा बिना नाम निष्फल है, जैसे बीज बिना खेत। फिर कहते हैं, नियमित अभ्यास हो। सतगुरु बार बार कहते हैं, नाम को नियम पूर्वक करना होगा। जो नित्य जपे नाम को, अंतर होए प्रकाश, मन हार सके ना तब होए सहज निवास। जब प्रेम हो, लालसा हो, सिर्फ बैठ जाना पर्याप्त नहीं, भीतर प्रेम की पुकार होनी चाहिए। आत्मा तब जागती है जब उसे गुरु से सच्चा नाम प्राप्त होता है। वह बार बार सत्संग सुनती है, वह अपने जीवन की नश्वरता को पहचानती है। कोई गहरा आघात, पीड़ा या दुख झंझोरता है, सतगुरु की नजर एक गरम पड़ती है। इसीलिए तो कहते हैं, जागे वही आत्मा जिस पर गुरु दया करे। सब सोए रह जाते हैं जो मन की माया धरे। बहुत लोग कहते हैं, हम तो जपते हैं नाम, फिर भी फल नहीं मिलता, क्या कारण है? तो इसका कारण है मन का लगातार भटकाव, असमय अस्थिर सिमरन, केवल दिखावे के लिए भक्ति, भीतर प्रेम और तड़प का अभाव, संयम, सेवा और नम्रता का अभाव। गुरु के दरबार में
कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर साधारण भक्त भी दिल से जपे तो वही अनुभव कर सकता है जो कोई पुराना ज्ञानी करे। जब आत्मा नाम के असर से जागती है तो उसे अंदर धुन, रोशनी और कभी कभी गुरु के दर्शन होने लगते हैं। नींद की जगह ध्यान आता है, मन शांत होता है, भीतर एक स्थायी आनंद का संचार होता है। कहते हैं, धुन सुनकर जो चुप हो जाए वही आत्मा पार, शब्द की सीढ़ी चढ़ता जो वही पावे दरबार। सतगुरु की कृपा और नाम का अभ्यास मिलकर आत्मा को जागृत करते हैं। जब आत्मा जागती है तब यह जीवन, यह शरीर, यह संसार सब बदल जाता है। तब भीतर शांति, प्रेम और गुरु का सहारा अनुभव होता है। नाम फलता तब है जब मन खाली हो, अहंकार शून्य हो, आत्मा बोले, हे मालिक अब बस तू ही तू है। जब आत्मा को सतगुरु से नाम मिलता है और वह सच्चे मन से सिमरन करने लगती है तो धीरे धीरे उसके भीतर यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा उसे मन, माया और काल के पार ले जाती है, जहां एक धुन, एक अविनाशी नाद उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। यही धुन आत्मा का परम धाम से संबंध और नाम की कमाई का सच्चा फल है। गुरु साहिब कहते हैं, धुन अंतर में गूंजे रे, आत्मा पावे चैन, नाम की जो कमाई करे वही सुने धुन रैन। आत्मा परमात्मा से निकली है और परमात्मा का स्वरूप शब्द, धुन, ध्वनि है। जब आत्मा को इस ध्वनि का अनुभव होता है तो वह अपने मूल स्रोत को पहचान लेती है। आत्मा उस धुन से जुड़कर फिर से उसी परम धाम में लौटने लगती है जहां से वह आई थी। अंदर की धुन कोई बाहरी संगीत नहीं, यह एक परम चेतन शक्ति है। यह ध्वनि हर आत्मा के भीतर विद्यमान है, शरीर के 5 तत्वों से परे है, मन की पकड़ से बाहर है, केवल सच्चे सुमिरन से अनुभव होती है। अब कहते हैं, नाम की कमाई का क्या अर्थ है? नाम की कमाई का अर्थ है दिन रात उस नाम में लीन होना जिसे सतगुरु ने आत्मा को सौंपा है। यह कमाई कोई दिखावा नहीं, यह भीतर के प्रेम, भाव और ध्यान की उपज है। जब आत्मा सच्चे मन से नाम का सुमिरन करती है तब वह मन के पर्दों को चीरकर धुन से जुड़ती है। अंदर की धुन तब सुनाई देती है जब आत्मा एकाग्रता से सिमरन करती है, जब मन शांत होता है, जब इच्छाओं का शोर बंद होता है, जब वासनाओं की लहर ठहरती है, जब आत्मा पूरी तरह से गुरु के भरोसे में आ जाती है, जब आत्मा उस अंदर की धुन से जुड़ती है, तब वह सारे भ्रमों से मुक्त हो जाती है। तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। तब वह शांति, प्रेम और प्रकाश का अनुभव करती है। उसे लगता है कि अब वह घर लौट रही है। गुरु साहिब कहते हैं, परम धाम कोई भौतिक स्थान नहीं, वह अस्तित्व का केंद्र, प्रेम का समुद्र और शब्द का मूल स्रोत है। जब आत्मा उस शब्द धुन से जुड़ जाती है तब वह काल के प्रभाव से बाहर आ जाती है। पुनर्जन्म का चक्कर टूट जाता है। वह धीरे धीरे शब्द मार्ग से ऊपर उठती है। आत्मा का परम धाम से संबंध धुन के माध्यम से ही जुड़ता है और वह धुन नाम की कमाई से ही अनुभव होती है। इसीलिए जिसने नाम लिया है वह उसे नियम, प्रेम और भक्ति से निभाए। जब आत्मा उस धुन में एकाकार होती है तभी उसका मूल घर लौटना आरंभ होता है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं,
सदियों से संत महात्मा इंसान को एक ही बात समझाते आए हैं, जागो, अब समय है। पर मनुष्य हर बार यही कहता है, कल करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन जब मृत्यु द्वार पर खड़ी होती है तब कहते हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस जीवन को हम स्थायी मान बैठते हैं, पर यह तो बर्फ की तरह पिघलता हुआ अवसर है। जिन्होंने इसे पहचान लिया वे साधारण हो गए, बाकी लोग सिर्फ भोग में डूब गए। काल किसी को नहीं छोड़ता, राजा हो या रंग, पर मृत्यु के समय जो सुमिरन करता है, जो नाम से जुड़ा है, उसे काल छू नहीं सकता। पर जो कहते हैं अभी समय है, बुढ़ापे में करेंगे, उनकी दशा वही होती है। गुरु साहिब कहते हैं, क्यों होता है पछतावा? क्योंकि समय था पर हमने व्यर्थ कर दिया। गुरु मिले पर हमने वचन ना माने, नाम मिला पर कमाई ना की, सत्संग हुआ पर सुना नहीं, सेवा मिली पर अहंकार आ गया। सभी संतों ने एक ही बात कही, अब करो, अब करो, कल पर मत टालो। कबीर साहिब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो जीवन नाम के बिना बीत गया, वह भले ही धन, यश, सुख से भरपूर रहा हो, पर अंत में खाली है। सतगुरु हमें हर पल अवसर देते हैं, हर सुबह जीवन का नया पन्ना है, जिसे हम नाम, सिमरन, सेवा, प्रेम से भर सकते हैं। अगर अब भी चेत जाएं, तो पछतावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने भक्ति नहीं की वे अंतिम समय में बिलखते हैं, काश मैंने गुरु की बात मानी होती, काश सेवा कर ली होती, काश सच्चे मन से नाम लिया होता। लेकिन जिन्होंने नाम जपा, उनके चेहरे पर मृत्यु के समय शांति, उजास और आभार होता है। जीवन का यह अमूल्य अवसर एक बार मिला है, अगर इसे भी मन माया मोह में खो दिया तो फिर पछताना ही शेष बचेगा। सतगुरु की बानी हमें चेतावनी दे रही है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्यों ना हम अभी आज इसी क्षण नाम जपें, भक्ति करें, सेवा करें, ताकि पछताना ना पड़े, बल्कि अंत समय में आत्मा गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।